हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 रूट ऑफ एक्स प्लस 12। तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स की क्या कीमत है। इससे पहले अगर आप जीनियर स्टूडेंट हैं तो आपको पता चल रहा होगा एक्स की क्या कीमत है। अगर नहीं चल रहा तो वीडियो को एंड तक देखने होगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, तो एक्स लिख लेते हैं और फोर्थ रूट को लिख लेते हैं 1/4 फॉर्म में इज इक्वल टू। इसी तरह एट्थ रूट है यानी एक्स प्लस 12 और एट्थ रूट को 1/8 लिख लेते हैं। ठीक हुआ। अब हमारे पास दोनों साइड पे डिफरेंट पावर है, तो पावर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। कैसे ख़त्म होगा, पहले ये पावर ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर इस साइड से पावर लेना होगा 8। जब इस साइड से पावर 8 लेते हैं फिर इस साइड से यही पावर लेना होगा 8। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 4 के ऊपर दो पावर है 1/4 एंड 8, तो ये प्रोडक्ट करके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 1/4 4 2 8। और इसी तरह x प्लस 12 ये बेस है, ये दो पावर है 1/8 दूसरा 8 है, तो ये पावर्स प्रोडक्ट करके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक्स प्लस 12। अब इनको इस साइड को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये फिर माइनस एक्स हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो ए की कीमत 1 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, तो बी की कीमत जो है वो -1 है। सी कांस्टेंट है जो कि -12 है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि सबसे पहले ए एंड सी को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर ए है हमारे पास 1 और सी है -12। अब इनको ज़रब कर लें तो -12 बनता है। अब ये नंबर जो है इनको हम ऐड कर लें, नेगेटिव कर लें, इनसे हमारे पास बीच वाला यानी बी आ सकता है या नहीं। अगर हम 1 -12 कर लें तो -11 आता है, इनसे -1 नहीं आता, तो इनको हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब -12 के लिए कोई दो और नंबर्स जो हम इनको प्रोडक्ट कर लें तो हमारे पास -12 आ जाए और पॉजिटिव नेगेटिव करने से -1 आ जाए। वो भी हमारे पास है, वो है -4 × 3, तो इनसे आता है -12। लेकिन इनसे हमारे पास -1 भी आ सकता है। कैसे? -4 + 3 इज इक्वल टू, ये -1 भी आ सकता है। तो यहाँ पर -x है तो हम लिखेंगे -4x + 3x इज इक्वल टू -x। तो इनसे जो है -x आ सकता है। तो ये -x जो है इनकी जगह हम ये लगाएंगे, ये वाला -x जो है इनकी जगह हमने ये लगाना है। तो देखो ये x कह रहा फिर -x है तो -x की जगह -4x + 3x, बाकी वैसे -12 इज इक्वल टू 0। अब
इनसे अलहदा कामन लेते हैं और इनसे अलहदा, तो यहाँ से x कामन लेते हैं तो x माइनस 4 रह जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 कामन लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से जो है कामन है तो x माइनस 4 इंटू में और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इनको लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ। अब ये -4 उस साइड पे जाके ये हो जाएगा +4 और इसी तरह ये -3 हो जाएगा। तो इनको नाम देते हैं x1 और इनको नाम देते हैं x2। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। ठीक हुआ। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ x1 का, x2 का वेरिफिकेशन आप खुद करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम 8x1 के ऊपर कर लेते हैं। तो देखो x की जगह 4 लगाएंगे और 4th रूट भी है इज इक्वल टू x की जगह 4 प्लस 12 है और 8th रूट भी है। ठीक है, तो 4 और 4th रूट को लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू, इसी तरह 12 प्लस 4 ये 16 हो जाएगा और 8 रूट भी है। अब देखो 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 होल पावर 1/4 इज इक्वल टू, इसी तरह 16 लिख लेते हैं और 8 रूट को 1/8 फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस रूल के मुताबिक ये पावर्स प्रोडक्ट हो जाएंगे 2 1 2 2 2 4 इन 2 पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसी तरह ये भी हो जाएगा 2 पावर 4 होल पावर 1/8। ये कैंसिल आउट जाएंगे 4 1 4 4 2 8, तो 2 पावर 1/2 और इसी तरह 2 पावर 1/2। तो 2 पावर 1/2 की फॉर्म में जो है इनको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट फॉर्म है। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट जो है x4 ये 100% ठीक रिजल्ट है। ठीक हुआ। अब ये वाला आपने खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट करना है। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।